तो बच्चों चलिए देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला वीडियो हमने अपलोड किया है और उसमें आपको पहले से लेकर तीसरे तक सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल का नाम जानते होंगे, यूपी बोर्ड मैथ, ये हमारे चैनल का नाम है। इसको आप देखिएगा और समझ में आए तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो इस वाले प्रश्न को हल कैसे करेंगे? इसमें दिया गया है ये CF यानी मासा 306,657 बराबर 9 दिया गया है। यानी ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो मासा है 9 दिया है और एलसीएम इन्हीं संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आपको हमने अभी पिछले वाली क्लास में बताया है, उसमें आप देखेंगे तो लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम या HCF गुणे एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याएं क्या क्या हैं? तो दो संख्याएं हमारे पास है 306 और कितनी है 657, और HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ है LCM यानी यहाँ LCM लिखेंगे, ठीक है। तो आप जानते होंगे पक्षांतर करने पर क्या होता है, 306 यहीं पे लिखेंगे गुणा में 657 और इधर एलसीएम के साथ गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो बराबर में एलसीएम, ठीक है। अब चलिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए किसी में, मान लीजिए काटिए किसी को, तो 9 7 63, 2 बचा बना 27, 9 3 27, 9 3 27 भी होता है, एक कट गया, ठीक है। आपका कितना आ गया 73, यानी 73 से आप 306 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं तो आपका एलसीएम निकल आएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं 306 का। ठीक है, 3 6 18 के 8 हासिल बचा है, 3 1 0 0 और जो हासिल बचा है 1, इसको लिखेंगे और 3 3 9, ठीक। 7 6 42, 42 के 2 हासिल बचा 4, 7 0 0 और जो 4 लिखेंगे, 7 3 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 हासिल बचा 1 और 1 और हासिल तो हो गए 2 और ये 2, ठीक है। तो कितना आ गया 22 338, ठीक है। ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक बच्चे। तो अब चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे, ठीक बच्चे। देखते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप ऐसे जानिए, इसको हम हल भी कर लिए हैं, लिख लिए हैं। इसको समझने वाली बात है कि मान लीजिए 6 की पावर n है, n मतलब कोई संख्या है और इसका जो 0 पर कब समाप्त होगा, 0 पर तब समाप्त होगा जब इसके लास्ट में कोई संख्या, मतलब इसका जो फैक्टर होगा, यानी इसके लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 0 पर एक कब समाप्त होगा, जब इसका जो गुणनखंड किए हैं, यानी गुणनखंड किए 2 और 3, तो 2 से और 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। बल्कि हमें लास्ट में क्या आना चाहिए 0, यानी जैसे 10 हो गया,
जैसे 20 हो गया, यानी 0 लास्ट में होना चाहिए, तभी मानेंगे कि जो है n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हालांकि इसको जब 6 को हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, बल्कि यहाँ क्या हमें करना चाहिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में अगर होते तब इसका गुणनखंड होता। अगर नहीं हो रहा है, इसका 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए 6 पावर n, और इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 3 होगा, और इसलिए क्या होगा, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है।